तारीख के रात में 8:30 बजे छपरा से हमने शाहपुर पटोरी के लिए निकला। उस टाइम रात के 8:30 बज रहा था और हमें कोई इमरजेंसी में जाना था अपने गांव शाहपुर पटोरी के लिए। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ गाड़ी आ रही थी। तो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ गाड़ी आने में आई तो उसमें हमने छपरा से बैठ लिया। 11:30 बजे रात को हमने शाहपुर पटोरी स्टेशन पे उतरा। मेरे पे टिकट था उसी का, वहाँ पे उस गाड़ी का स्टॉपिंग था डिब्रूगढ़ की। उस गाड़ी पे जब स्टॉपिंग था तो हम जब वहाँ पे उतरा तो स्टॉपिंग कम थे, 4-5 आदमी उतरा वहाँ पे आगे, और सबसे आगे वाले बोगी में मैं बैठा पड़ा था। आदमी तो शाहपुर पटोरी के लिए एक ट्रेन होती है, एक ट्रेन उतरना और एक ट्रेन चढ़ना। बहुत सारे हजारों आदमी चढ़ती उतरती है, लेकिन जैक्सन में हमने थोड़ा बाहर उतरा माल गोदाम के पास में, क्योंकि आगे वाले इंजन माल गोदाम के ही पास चला गया। माल गोदाम के पास इंजन चला गया तो हमने वहीं पे उतरा। मेरा बच्चा आया हुआ था तो वो प्लेटफॉर्म सामने था। फिर हमने उतर करके उसको फोन किया कि तुम आ जाओ माल गोदाम के पास में, बोगी ज्यादा आगे आ गया है। और उतर करके प्लेटफॉर्म से और 30 मीटर के करीब में हमारा रोड है, मेन रोड। 30 मीटर अगर और पार करते हैं तो आप रोड पे चले जाएंगे। उस क्रम में क्या हुआ कि एक व्यक्ति माल गोदाम के दीवार के पास में खड़ा था, बनियान ऐसे बनियान पहने हुए और लूजर पहने हुए था, और मैं अकेला था बिल्कुल। और 1-2 आदमी मेरे पीछे उतरा तो उसका आदमी प्लेटफॉर्म पे था, वो हाथ दिया तो वो उस तरफ को चला गया। हमने सोचा कि इसके सामने हम उस पार को हो जाएंगे, जब तक मेरा बच्चा आ जाएगा उधर, वहां से हम निकल जाएंगे। जो मेरे साथ घटना घटा है वो मैं कह रहा हूँ, ये घटना सबके साथ घटता रहता है, हर जंक्शन स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म में, रेलवे में, ये सब घटता रहता है कि एक आदमी को अगर किसी ने, रेलवे में मैंने देखा हूँ, मैंने 30 वर्ष में पहले बार मेरे साथ ऐसा घटना घटा है। मैं 30 साल से परदेश करता हूँ और करते भी रहूंगा आगे, क्योंकि हम लोग डरते नहीं है। जिस समय में चारों साइड स्टेशन पे आदमी एक दिया बत्ती नहीं बरती थी, उस समय से मैंने 94-95 से हमने परदेश कर रहा है, जिस समय मेरा 12 साल का उम्र था। आज तो 40-42 साल का उम्र हो गया। आज तक हमने हार नहीं माना परदेशों से। लेकिन ऐसे घटना घटता था पहले भी, लेकिन हमारे शाहपुर पटोरी और हमारे 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के वहां से एरिया में हमारा गांव पड़ता है। वहां जाना आना अकेला, अब तो लोग के पास गाड़ी हो गया, साधन हो गया, चला जाता है। उस समय में हम लोग पैदल जाता था 4 किलोमीटर। 2 बजे रात में उतरा तो 2 बजे रात में ही पैदल जाना है। अगर 11 बजे उतरा तो 11 बजे ही पैदल जाना है। उस समय की दौर की बात कह रहा हूँ, उस समय में जब हम लोग नहीं डरता था, क्योंकि हम लोग को रास्ता में कहीं डर था ही नहीं, और डर नहीं था इसके कारण हम लोग डरता नहीं था। लेकिन ये 15 तारीख 15 5वां महीना 15/5/25 को जो हमारा साथ घटना घटा है, उसका मेरे पे वीडियो भी था बना हुआ। बहुत सारे कहने सुनने पर मैंने वीडियो को डिलीट कर दिया, वीडियो बना हुआ था। और एक व्यक्ति खड़ा होता है बिल्कुल माल गोदाम के दीवार के पास में खड़ा था। वहां से जब उसके सामने सामने करीब में हम सटा नो, तो हमको पता चल गया कि आदमी हमको रोक लेगा, और वही हुआ। वो आदमी ने हमको रोक लिया। आदमी जब हमको रोक लिया तो 1 मिनट, तो वो आदमी जब हमको रोक लिया तो रोका ऐसे करके ना, जैसे हमारे भाई है ना, जैसे मैंने 2 कदम आगे चलता हूं तो वो ऐसे करके पूरा गर्दन हमको रोक लिया। जब गर्दन पकड़ के रोका तो हम पूरा लगे चिल्लाने के लिए, क्योंकि हम सोचे कि भाई 11:30 रात बज रहा है। सब मुझे डर भी लग रहा था कि इतना दूर अंधेरा है, मात्र 10 फीट के एरिया में अंधेरा था,
उतने मैं पार करता तो मैं रोड पे चला जाता। वो आदमी हमको पकड़ लिया वहां पे। कौन सा पुलिस कहता है उसका, रेलवे वाले को, रेलवे पुलिस का वहां पे थाना भी है। रेलवे रेलवे सुरक्षा बोल रहता है ना, उसका वहां पे थाना भी है। उसके दीवार के पास में ही वो आदमी हमको पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद हमने चिल्लाहट भी मारा कि अब भाई आओ, हमको लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है। वो मोबाइल भी मेरे हाथ से छीन लिया था, लेकिन पर मैंने बहुत ताकत लगा करके मोबाइल उसके पास से हमने ले लिया। और वो कौन सा व्यक्ति था वो बाद में हम बताएंगे। और जब वो पकड़ लिया तो बहुत सारे चिल्लाए। जो व्यक्ति मेरे तरफ आ रहा था वो व्यक्ति और उल्टा ही भाग रहा था, जैक्सन की तरफ चला गया, क्योंकि जैक्सन की तरफ नहीं जाना चाहिए उस व्यक्ति को। जब मैं चिल्ला रहा था कि भाई आओ, ये चोर है, हमें लूट रहा है, तो अकेला वो था, मैं उसको पकड़ रखा था। तो आदमी को आना चाहिए, आना चाहिए आदमी को। आदमी को आने से क्या होता है कि आपको ताकत होगा, और ताकत होगा तो आप अगर दो आदमी भी हो जाएंगे तो एक पे भारी पड़ जाएंगे। तो वो व्यक्ति मेरे पास नहीं आया, बल्कि वो भी डर करके भाग गया। हमने बोला चलो, अब तो मैं अकेला पड़ गया। तो मेरा बच्चा पीछे था, हम तो लोग आ ही जाएगा उतने देर में। जब तक उसको मैंने उठा करके और उठा के पूरा रोड की तरफ माल गोदाम के पास लेके गया, कंधे पर उठा लिया पूरा ताकत लगा के, और उठा करके ले गया रोड पे। हम रोड पे कम जाएंगे, चिल्लाएंगे तो कम से कम आदमी आ जाएगा। पूरे चिल्लाने के बाद वह व्यक्ति बोल रहा है, जब उसको रोड पे उठा के ले गया तो वो बोल रहा है कि हम आरपीएफ वाले हैं, आरपीएफ के हम अधिकारी है, दरोगा हम है। चलिए बात नहीं खोलना चाहिए, लेकिन मैं बात खोल देता हूं। उस कम से कम 25 मिनट तक उठा पटक हमारे और उसमें हुआ। उसके बाद मैंने 2 मिनट के अंदर में तुरंत मोबाइल निकाला और मेरे चश्मा गिर गया था, चश्मे से मुझे मोबाइल दिख नहीं रहा था। मैंने तुरंत गांव में फोन किया, गांव से हमारे तुरंत में 100-150 आदमी आ गई। उसके बाद वो व्यक्ति चोर के टाइप पे था, बिल्कुल चोर ही निकला था। वो चोरी करता था, लेकिन वो था पुलिस, और वो पुलिस था, आरपीएफ वाले का अधिकारी ही था। जब हमने बाद में उसके थाना में गया, थाना में लेके गया हमको। थाना में हमने 11:30 बजे से लेके 1:45 बजे रात तक के लिए वहां पे हमारा झंझट चला। हमारे गांव के आदमी आया। उसके बाद में भाई अब वो बहुत सारे अधिकारी को फोन किया, उसके बाद में उसका अधिकारी बोला जो है करो। उसके बाद में फिर सब मेरे ही पहचान के जितने भी अधिकारिया था वो सब हमारे ही पहचान के निकला, और मेरे से बाद में जान पहचान हुआ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होगा तो कोई जाएगा। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शाहपुर पटोरी में वो कह रहा था कि तुमने भयकम करके गाड़ी उतरा है। वो भयकम नहीं था। गाड़ी को हम भयकम भाई करेंगे क्यों, जब वो गाड़ी का स्टॉपेज है। मैं छपरा से शाहपुर पटोरी के लिए जा रहा हूँ, मैं वहां का निवासी हूँ। तो उसको सबसे पहले नंबर में उसे बुझना चाहिए इंजोरे में लेकर के, भाई तुम यहाँ पे आओ, कहाँ से आ रहे हो, क्या है, टिकट दिखाओ। तो उसने इकट्ठे मेरे को गर्दन पकड़ के गिरा दिया। गिरा देने के बाद भी मैंने उठ गया, बहुत ताकत से। वीडियो जरा लंबा हो गया, मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा।